हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोनिका आप सभी का JRF पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से कर रही होंगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के कुछ मोस्ट रिपीटेड टॉपिक जो कि बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, जो कि बेस्ड है आपके 10 ईयर के एनालिसिस पर। तो हम जल्दी से पढ़ेंगे और ये छोटा सा सेशन होने वाला है क्योंकि थोड़े से टॉपिक है जो रिपीटेड है और यूनिट में वैसे भी टॉपिक बहुत कम है। तो बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इससे पहले हमने बहुत सारी यूनिटें कवर कर ली है, उसके सारे टॉपिक है, तो आप उन्हें आई बटन पर जाकर क्लिक करके चेक आउट कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले जो अब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका बेसिक है, आपको जहाँ से क्वेश्चन आता है वो होता है डाटा मेजरमेंट से। डाटा मेजरमेंट मेजरमेंट स्केल। 4 स्केल है, सबसे नॉमिनल। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, आपका मैचिंग में आ जाएगा या फिर सिंपल ही पूछ लिया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है तो स्केल आपको पता तो होंगे, लेकिन एक बार फिर भी इनको पढ़कर जाना है। ऑर्डिनल, नॉमिनल, इंटरवल और उसके बाद आता है आपका रेशो। ये हो गया। उसके बाद जो अगर सेकंड हम टॉपिक की बात करें तो वो है सेंटर टेंडेंसी, आपका मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें आपका क्या हो गया, एक आपका हो गया मीन से क्वेश्चन आ जाएंगे आपके मीन, और उसके बाद जितने भी होते हैं हार्मोनिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक और हार्मोनिक। यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके, मैक्सिमम इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको पढ़कर जाना है। जितनी भी इनकी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आएंगे, इनकी प्रॉपर्टी को आपको पढ़कर जाना है, क्वेश्चन वहीं से बनेगा। वो हार्मोनिक मीन से भी आपसे शायद एग्जाम्पल पूछ लिया जाए कि बताओ कि कोई एक व्यक्ति चल रहा है या फिर रेल की स्पीड हम किसके अंतर्गत नापते हैं, तो वो उस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आपके जैसे पोजिशनल मेजर हो गए, जैसे कि आपका मोड और मीडियन, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। इनकी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए और बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ आप जाइए और सिर्फ प्रॉपर्टी इनकी पढ़िए, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। तो इसके अलावा जो बात करते हैं, इसके बाद आ जाता है हमारा सीक्वेंस और आपका आता है क्रुकोटियस। क्रुकोटियस में भी आपका वो आ जाता है आपका लेप्टोक्रुकोटियस, मैक्सोक्रुकोटियस एंड प्लेटोक्रुकोटियस। ओके, तो इस तरह की शेप है तीनों, तो आपका वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और उसके बाद सीक्वेंस से क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, नेक्स्ट में सीक्वेंस यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आप बताओ कि सीक्वेंस में क्या होता है। सीक्वेंस क्या होती है, जब हमारा मीन, मीडियन और मोड क्या होते हैं, बराबर नहीं होते, उसको भी सीक्वेंस कहा जाता है। या फिर आपका कहा राइट सीक्वेंस, जब आपका मीन बड़ा होता है और उसके बाद उससे छोटा मीडियन और मोड छोटा, या फिर मोड बड़ा और मीडियन और उसके बाद आपका आ जाता है सबसे। तो ये क्या होता है, एक लेफ्ट सीक्वेंस होता है, जो कि लेफ्ट होता है आपका राइट की तरफ झुका हुआ, वो हो गया आपका राइट सीक्वेंस। और उसके बाद जो वो आपका लेफ्ट की तरफ वो झुकेगा उसको कहते हैं आप नेगेटिव सीक्वेंस। तो मैं एक्चुअली में क्या होता है, आपका मीन इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू जेड। सिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिकल, जहां पर कि सिमेट्री नहीं इन तीनों के बीच, उसे सीक्वेंस कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन इसी तरह का पूछा जाता है। उसके बाद जो मेन है आपका आ जाता है कोरिलेशन। इसकी भी प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है, कोरिलेशन की प्रॉपर्टी पढ़कर जाना है सिर्फ। इसकी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आएगा रिग्रेशन की जितनी भी प्रॉपर्टी है। और कई बार रिग्रेशन से सिंपल न्यूमेरिकल आ जाता है आपका, जैसे कि आपको क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। आपके पास 2 रिग्रेशन दी होगी, जैसे BYX इंटू BXY और स्क्वायर रूट के द्वारा हम क्या निकालते हैं, R। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन आपको दिया होता है, ये न्यूमेरिकल आता है, बेसिक हमेशा ये आता है। मैक्सिमम आपको क्या करना है, जितना भी आपका स्टैटिस्टिक्स है उसकी सिर्फ आपने सिंपल प्रॉपर्टी पढ़नी है। प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है। ओके, अगर इसके बाद हम बात करेंगे
मैक्सिमम रिपीटेड टॉपिक की हम बात करें तो इसके बाद आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी आप पढ़ के जाओ, सिर्फ प्रॉपर्टी पढ़ो, यहीं से क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद नॉर्मल के बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद जैसे कि ये पूरी की पूरी जितनी भी आपकी प्रोबेबिलिटी है उसमें एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक आ जाएगा आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और एक आ जाएगा बाइनोमल। इन दोनों की प्रॉपर्टी पढ़कर जानी, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है। इन दोनों की प्रॉपर्टी होगी। और उसके बाद आ जाता है आपका पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, जैसे कि आपका टी टेस्ट हो गया, टी जेड टेस्ट, और उसके बाद आता है आपका टी जेड हो गया। इन दोनों टेस्टों से बार बार क्वेश्चन आ रही, और इनकी सिर्फ आपको सिंपल प्रॉपर्टी, आपको अगर स्टैट्स में अगर आपने अभी तक सिलेबस पढ़ा है, कर दिया है, तो मेन फोकस रखिए, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन कहीं से नहीं आते, आपको सिर्फ प्रॉपर्टी का ही पता होना चाहिए। जितने भी आपके इसके अंतर्गत आते हैं, आपकी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, इसकी प्रॉपर्टी को पढ़कर जाना है। और उसके अलावा एक चाय स्क्वायर टेस्ट जो कि नॉन पैरामेट्रिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और उसके बाद एनोवा, और आपको पता होना चाहिए जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है उसमें बताए कि टी टेस्ट के समानांतर कौन सा टेस्ट है और एनोवा के समानांतर कौन सा टेस्ट है, जैसे हाँ ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल हो गया। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, जैसे हाइपोथेसिस से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि हम रिसर्च में भी पढ़ते हैं, वही सिंपल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जितने भी हम करते हैं उसके टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, ये तो रिसर्च का भी पार्ट बन जाता है। उसके बाद आ जाएगा आपका टाइप 1 एरर से दूसरे एरर के बाद सिंपल आपको पता होना चाहिए क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है, या फिर जितना भी होता है मैक्सिमम यही से पूछ लिया जाता है। टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर के बारे में बताइए, या फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का आपको पता होना चाहिए कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है। तो क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं यहाँ से, और बहुत ही एक अच्छी है जो जहाँ से आपका पूरा का पूरा आता है, मतलब कि एक अच्छा आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। अब जैसे मिसलेनियस टॉपिक में बता दूं, हमने कोरिलेशन की बात की, तो कोरिलेशन में आपका जैसे कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन में आपको प्रॉपर्टीज आ, जैसे जितने भी उसके कार्ल पियर्सन का हो गया कोरिलेशन हो गया। उसके बाद आपसे जितना भी टाइप के कोरिलेशन है, कनकरेंट हो गया। उसके बाद क्या कौन सा हो गया का, जितने भी प्रकार के रिग्रेशन, 3-4 तरीके हैं रिग्रेशन के, इनके आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला जो भी मैंने आपको बताया उनकी प्रॉपर्टी के साथ आपको फॉर्मूला भी मोस्ट में कैसे भूल सकती हूँ कि फॉर्मूला याद करना है। कई बार आपसे FZT टेस्ट से क्या पूछ लिया जाता है, फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। यहाँ मैंने F टेस्ट तो भूल ही गई कि F टेस्ट, FZ, और इनसे इनके फॉर्मूले भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। और इसके अलावा जो हो गया हमारा कार्ल पियर्सन कनकरेंट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कोरिलेशन से। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आ जाता है आपका सैम्पलिंग एरर, सैम्पलिंग एरर्स। और उसके बाद आता है आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर लिया, आपको जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, ये डिस्पर्शन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तो हमारे सिलेबस में जैसे डिस्पर्शन है तो उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सिंपल, उससे मतलब वेरियांस से संबंधित। और वेरियांस जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर हम 2 कर दे तो ये हमारा वेरियांस हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन, और रेंज के बाद रेंज की भी प्रॉपर्टी पढ़ के जानी है। ये हो गए आपके मैक्सिमम जो बार बार पूछ ली जाते हैं। उसके बाद तो सिलेबस में सब कुछ है ही। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो आपको सैंपल के बारे में पता होना चाहिए। सैंपल, यहाँ से अजर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे सैंपल और पॉपुलेशन से। ओके, जितना भी आपका सैंपलिंग आ जाता है वो आप किस में पढ़ते हो, रिसर्च में ही पढ़ते हैं। यहाँ पर भी रैंडम और नॉन रैंडम, और रैंडम सैंपलिंग आपने पढ़नी है।
उनको पढ़कर जाना है, जितनी प्रकार की रैंडम और नॉन रैंडम सैम्पलिंग है। ओके, उसके बाद आ जाएगा आपका वही है, और क्रिटिकल वैल्यू सिग्निफिकेंस टी टेस्ट वही है। मैक्सिमम यही टॉपिक है, इसको ही आप स्टेट से पढ़कर जाइए और आप अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे। तो ये सेशन हमारा छोटा सा था, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक के नाम ही बताए हैं। अब पढ़ने आपको है, आपके पास यदि रिसोर्स तो हर किसी के पास है। ये हमने कहाँ पर पढ़ा है, हमने अपने अंडर ग्रेजुएट में भी पढ़ा है, पीजी में भी पढ़ा है, बस वही है। जिसने अच्छे से पढ़ लिया स्टेट सिर्फ वही आता है। ओके, और इसके अलावा भी अगर है कहीं दिक्कत तो आप सीधा किसी भी, जो भी मैंने यहाँ पर लिखा कि कोरिलेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया, आपका सेंटर टेंडेंसी हो गया, जी टेस्ट, ZFT टेस्ट का चाय स्क्वेयर्स, जितने भी आप सिर्फ गूगल करिए और उनकी प्रॉपर्टी वहाँ से पढ़िए और फॉर्मूले पढ़िए। बस अगर आप गूगल में ही पढ़ लेते हो, कितना टाइम लगेगा, मुझे लगता है 1 आवर लगेगा। अगर आपको ऊपर ऊपर से भी पढ़ना है तो भी आप अच्छे क्वेश्चन बना पाओगे एग्जाम में। ओके, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप और इस सेशन को प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर। आपको पता है कि हर शाम 6 बजे हमारी क्लासेस आ जाती है, तो आप हर क्लासेस को चेकआउट कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं कल।